इस्लाम धर्म का उद्भव। विश्व इतिहास में इस्लाम धर्म का उत्थान एक महत्वपूर्ण घटना है। अरब के रेगिस्तान में इसकी उत्पत्ति हुई तथा अरबों देश ईरानियों और तुर्कों ने इसके प्रसार में प्रमुख भाग लिया। पैगंबर मुहम्मद इसके संस्थापक थे। इस्लाम ने अरबों में एक राष्ट्र के समान एकता की भावना और तीव्र सैनिक प्रवृत्ति तथा उत्साह प्रदान किया। प्रचार और तलवार के आधार पर इसका विस्तार किया, जिससे आरंभ से ही इसका स्वरूप एक सैनिक धर्म की तरह हो गया। 100 वर्षों से भी कम समय में इसका और इसके समर्थकों के साम्राज्य का विस्तार पश्चिम में अटलांटिक समुद्र से पूर्व में सिंधु नदी तक और उत्तर में कैस्पियन सागर से दक्षिण में नील नदी की घाटी तक हो गया, जिसमें स्पेन, पुर्तगाल, फ्रांस का दक्षिणी भाग, उत्तरी अफ्रीका, संपूर्ण मिस्र, अरब, सीरिया, मेसोपोटामिया, आर्मीनिया, पर्शिया, संपूर्ण मध्य एशिया, अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, सिंध आदि सम्मिलित थे। तलवार की शक्ति पर आधारित इस्लाम की शक्ति का इतने थोड़े समय में प्रसार और उसकी विजय इतिहास की महत्वपूर्ण घटना थी। विभिन्न छोटी छोटी शक्तियां और धार्मिक संप्रदाय ही नहीं, अपितु बड़ी बड़ी शक्तियां और प्राचीन धर्म भी इस्लाम की बढ़ती हुई शक्ति के आगे झुकते चले गए। यूरोप के ईसाई राज्यों ने इस्लाम की शक्ति को रोकने के लिए विभिन्न प्रयत्न किए, और यदि 7वीं ई में कुस्तुनतुनिया के निकट थियोडोसस तृतीय ने तथा 7वीं ई में टूअर्स के युद्ध में चार्ल्स ने इस्लाम की सेनाओं को परास्त करने में सफलता न पाई होती, तो संभवतया संपूर्ण यूरोप इस्लामी सत्ता और धर्म को स्वीकार करने के लिए बाध्य हो जाता। इसके पश्चात भी यूरोप इसके भय से मुक्त न हो सका। ओटोमान तुर्की ने एक बार फिर इस्लाम की शक्ति को यूरोप में फैलाया। रोमन साम्राज्य, कुस्तुनतुनिया, बाल्कान प्रदेश और संपूर्ण पूर्वी यूरोप इस्लाम की शक्ति के आगे झुक गया, और ईसाई राज्यों के संयुक्त प्रयत्न तथा विभिन्न धर्म युद्ध भी इस्लाम के तूफान के सामने असफल रहे। इसी इस्लाम की बढ़ती हुई शक्ति का मुकाबला भारत को भी करना पड़ा। प्राय 300 वर्ष तक का भारत ने अपनी उत्तरी पश्चिमी सीमाओं पर इसे रोकर रखा, परंतु अंत में वह परास्त हुआ और इस्लाम ने भारत में प्रवेश किया। 600 इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद का जन्म मक्का, अरब में हुआ। बचपन में ही उनके माता पिता की मृत्यु हो गई। इस कारण उनका लालन पालन उनके चाचा अबू तालिब ने किया। मोहम्मद आरंभ से ही अल्लाह के भक्त थे। 40 वर्ष की आयु में उन्हें यह आत्मज्ञान हुआ कि वह अल्लाह के पैगंबर हैं, और उन्होंने अपने को नवंबर और रसूल, ईश्वर का दूत घोषित कर दिया। उस समय अधिकांशतः अरब निवासी मूर्ति पूजक थे। वह अल्लाह को मानते थे, परंतु अल्लाह की पूजा नहीं करते थे, अपितु प्राय अन्य देवी देवताओं की पूजा करते थे, जिनकी मूर्तियां अथवा चिन्ह काबा में रखे गए थे। उनमें से अल्लाह की बेटियों के रूप में लाट, मानत और उजा की पूजा प्रमुख थी, और केवल हाबल की एक मूर्ति पूर्ण थी। उस समय तक अरबों का न तो कोई धार्मिक ग्रंथ था और न कोई धार्मिक दर्शन। उनका मुख्य तीर्थ स्थान मक्का का काबा था, जो एक ऐसा घेराबंद स्थान था जिसकी छत न थी और जिसमें अरबों के देवी देवताओं की मूर्तियां अथवा उनके प्रतीक रखे गए। उसकी स्थापना अब्राहम और इस्माइल ने की थी। बाद में भी उसमें कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं किया गया। हज की धार्मिक क्रियाएं भी काबा में नहीं की जाती, बल्कि उसके इर्द गिर्द की उस भूमि में की जाती है जिसे हम हातिम पुकारते हैं। अरब उस समय विभिन्न फिरकों में बांटा हुआ था, जिनमें आपस में युद्ध होते रहते थे। हजरत मोहम्मद ने मूर्ति पूजा का विरोध किया, विभिन्न देवी देवताओं को मानने से इनकार किया और एक अल्लाह में विश्वास करने का प्रचार किया। मक्का के निवासी उनके विचारों से असंतुष्ट हो गए। उस समय यासारिब, जो बाद में मदीना, पैगंबर का शहर कहलाया, औसथा खजराज नाम के 2 अरबर फिरकों के झगड़े का केंद्र स्थान बना हुआ था।
उन दोनों फिरकों ने पैगंबर मुहम्मद को मदीना आने का निमंत्रण दिया, जिससे वह उन दोनों के झगड़ों का न्यायपूर्ण निर्णय कर सकें। उस समय तक मुहम्मद को विभिन्न अरब फिरकों की आर्थिक स्थिति और उनके पारस्परिक झगड़ों का बहुत अधिक अच्छा ज्ञान हो गया, और वह अरब में प्रचलित यहूदी था ईसाई धार्मिक विचारों के बारे में भी बहुत अच्छी जानकारी रखे थे। वह स्वी में मक्का को छोड़कर मदीना चले गए। वहां उनके धार्मिक विचारों का स्वागत हुआ। मुहम्मद किसी भी अरब फिरके के नेता होने का दावा नहीं करते थे। इस कारण उनके पास कोई राजनीतिक शक्ति न थी, परंतु उन्होंने जिस मुस्लिम संप्रदाय की स्थापना की वह धीरे फिरकों से श्रेष्ठ और शक्तिशाली बन गया। मुहम्मद ने ही कुरान की रचना की। धीरे धीरे उन्होंने संपूर्ण अरब को धार्मिक और राजनीतिक एकता के सूत्र में बांध दिया। उन्होंने उसके लिए युद्ध भी किए। स्वयं मुहम्मद ने कोई स्थायी सेना नहीं, उनके कोई स्थायी शरीर रक्षक न थे, न कोई खजाना था और न कोई स्थायी दफ्तर। उनके सभी कार्य स्वयं सेवकों द्वारा अथवा विभिन्न अवसरों पर उनके द्वारा नियुक्त किए गए उनके प्रतिनिधियों के द्वारा किए जाते थे। मुहम्मद अपने समर्थकों की सलाह को सुनते थे और उनको अपनी आलोचना तक करने का अधिकार देते थे, परंतु प्रत्येक विषय में अंतिम निर्णय उन्हीं का होता था। इस प्रकार इस्लाम का प्रचार करने के साथ साथ मुहम्मद ने परिस्थितियों वश एक राजनीतिक व्यवस्था और एक राज्य की स्थापना भी की, और वह स्वयं उसके प्रधान बने। यद्यपि वह सर्वदा पैगंबर ही कहलाए, और उन्होंने कभी भी किसी अन्य पद अथवा स्थिति को स्वीकार नहीं किया। 6वीं ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई।